हेलो गाइस, आज मैं आप लोग के लिए न्यू चाइनीज रोमांटिक मूवी लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो फौरन से सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर न्यू चाइनीज मूवी आपको मिल सके। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम अपने मेन लीड हीरो त्यान को देखते हैं जो कि एक रूम में जाता है। वहाँ पे उसने अपनी वाइफ को केज में बंद किया होता है और आके उसे कहता है कि मैंने सुना कि तुमने खाना खाने से इनकार कर दिया है। उसकी वाइफ शिन कहती है कि मुझे खाना नहीं खाना और कहती है कि मुझे जाने दो। त्यान उसे कहता है कि अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो किंग किंग को खून कैसे डोनेट करोगी। शिन उसे कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ, मुझे भूख नहीं लग रही और मुझे यहाँ से जाने दो। तभी चान उसकी चेन जोर से फेंकता है और फिर त्यान साइड से बॉल उठाता है सूप का और शिन के मुंह में सारा सूप डाली जा रहा होता है। और फिर शिन को वो कहता है कि अगर तुमने इसको खाने के बाद वॉमिट की तो मैं कल तुम्हारी माँ को यहाँ पे ले आऊंगी और फिर वो तुम्हें यहाँ पे देखेगी। ध्यान फिर बटलर को कहता है कि तुम इसे सारा खाना खिलाओ। बटलर उससे कहता है कि ओके मास्टर और फिर शिन को उसके गार्ड्स पकड़ लेते हैं। बटलर जबरदस्ती शिन को खाना खिलाई जा रहा होता है और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे त्यान शिन को हॉस्पिटल ले आता है और कहता है कि इसका ब्लड लो। नर्सों से कहती है कि अभी हम नहीं ले सकते, काफी वीक है अभी। त्यान उससे कहता है कि मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा, जैसा मैंने बोला है वैसे ही करो और फौरन से इसका ब्लड लो। नर्स फिर फौरन से शान का ब्लड लेती है और लेके वहाँ से चली जाती है। तभी त्यान को एक कॉल आती है और फिर वो शान को बताता है कि तुम्हारी मदर मर चुकी है। शिनगी सुन के बहुत परेशान हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। त्यान उसे जोर से धक्का देके बिठाता है और कहता है कि तुम मेरी इजाजत के बगैर कहीं नहीं जा सकती। शिन बहुत रोती और कहती है कि तुम एक जानवर हो। त्यान उसे कहता है कि मैं तुम्हें 7 दिन का टाइम दे रहा हूँ, तुम अपनी माँ का फ्यूनरल कर लो और अगर तुमने 7 दिनों में भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे बाप का बहुत बुरा हाल करूंगा जेल में। शिन उसे कहती है कि तुमने मेरे बाप को जेल में डाला और उसकी वजह से मेरी माँ डिप्रेशन में चली गई और आज मर गई है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। त्यान उसे कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है और फिर उसके पास आके गुस्से से उसका चेहरा पकड़ता है और उसे कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने मेरे माँ बाप को मार डाला और किंग किंग भी मरने लगी थी। शिन उसे कहती है कि ये सब मैंने नहीं किया, मैं तुम्हें कितनी दफा बताऊं। त्यान उसे कहता है फिर मुझे बताओ ये किसने किया है। शिन उसे कहती है कि जाके किंग किंग से पूछो। त्यान उसे जोर से धक्का देता है और कहता है कि मैं किंग किंग को तुमसे ज्यादा अच्छे से जानता हूँ, वो सारी जिंदगी हमारे पास ही रही है। अगर वो बटलर की बेटी है तो क्या हुआ, मेरे माँ बाप ने उसे बहुत प्यार किया है। और फिर हम लोग देखेंगे शिनशिन अपनी माँ की फ्यूनरल पे होती है अकेले ही। वहीं पे त्यान आ जाता है। शिन उसे देखती और कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों आ गए हो, अभी 7 दिन नहीं खत्म हुए। त्यान उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि अभी 7 दिन नहीं खत्म हुए और मेरा यहाँ पे आना फर्ज था, आखिर वो मेरी सास थी। शिन उसे कहती है कि मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, आज कोई मसला मत करना, मेरी माँ चली गई है आज। वहीं पे त्यान उसे खींच के उठाता है और उसके क्लोज हो ही जा रहा होता है। शिन उसे जोर से धक्का देती है और फिर जोर से मुंह पे स्लैप करती है और कहती है कि शर्म करो, आज के दिन तो ऐसा मत करो प्लीज। त्यान उसके ऊपर गुस्से से चिल्लाता है और कहता है कि तुमने सोचा था जब मेरे माँ बाप मर गए थे। और फिर वो गुस्से से वहाँ पे फायर वाला बॉल गिराता है और शिन का हाथ गुस्से से पकड़ता है और वहाँ से सारे फ्रूट्स भी गिरा देता है। फिर वो शिन के साथ जबरदस्ती करता है और उसकी नेक पे बाइट करता है। शिन बहुत रो रही होती है। त्यान फिर अपने गार्ड से पैसे मंगाता है और उसे कहता है कि ये मेरी सासू माँ के लिए गिफ्ट है और वहाँ पे पैसे फेंक के चला जाता है। शिन वहाँ पे बैठ के बहुत ज्यादा रोती है। तभी शिन को एक डॉक्टर की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, कल आके अपनी रिपोर्ट्स ले जाना। शिन ये सुन के बहुत रो रही होती है और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे शिन हॉस्पिटल आती है। वहाँ पे डॉक्टर मूचेन होता है और वो उसे मेडिसिन देता है और कहता है कि टाइम से खाना और ज्यादा एक्सरसाइज मत करना, तुम अभी काफी वीक हो। शिन उसे कहती है कि थैंक यू और फिर मूचेन उसे कहता है कि क्या तुम अपने हस्बैंड को बताओगी। तो शिन कहती है कि अभी नहीं और कहती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी ताकि उसे ये सब ना पता चले। और फिर हम लोग देखेंगे शिन बाहर आती है। वहीं पे त्यान खड़ा होता है अपने गार्ड्स के साथ। त्यान उसे कहता है कि क्या तुम मेरे पीछे यहाँ पे डॉक्टर्स को मेरे खिलाफ सिखाने आई हो। शिन उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने आई। त्यान उसे जोर से धक्का देता है और कहता है कि आइंदा ऐसी हरकत करने का सोचना भी मत। और फिर उसे कहता है कि फौरन से ब्लड डोनेट करके आओ और वहाँ से चला जाता है। और फिर हम लोग देखेंगे शिन ब्लड डोनेट करके आती है और उसके घुटनों पे चोट लगी होती है काफी। त्यान उसे देख रहा होता है। शिन वहाँ से चली जाती है। त्यान फिर अपने मैनेजर को कहता है कि इसका ख्याल करो, इसके घुटनों पे चोट लगी हुई है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे शिन अपने केज में बैठी होती है। वहीं पे बटलर आता है और साथ में एक मेड आती है। बटलर के हाथ में खाना होता है और मेड के हाथ में गर्म पानी होता है। मेड शिन को कहती है कि मास्टर ने आपके लिए भेजा है आपकी चोटों को ठीक करने के लिए। वहीं पे बटलर से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ और जो करना है मैं कर लूंगा। और फिर वो औरत वहाँ से चली जाती है। बटलर शिन को कहता है कि तुम्हारी वजह से सब बर्बाद हो गया है, तुमने मेरी बेटी की बहुत बुरी हालत कर दी है, हालांकि वो तुम्हारे साथ कितनी अच्छी थी। तभी शिन वहाँ पे सोचती है। तभी हमें थ्रो बैक दिखाया जाएगा। किंग किंग और बटलर अंदर कोई बात कर रहे होते हैं और शिन बाहर खड़े होकर सुन रही होती है। तभी वहाँ पे नर्स आती है और कहती है कि तुम्हारी मदर की तबीयत ठीक नहीं है। शिन फिर वहाँ से चली जाती है और फिर प्रेजेंट में शिन बटलर को कहती है कि तुम अच्छे से जानते हो कि सच्चाई क्या है और एक दिन देख लेना त्यान के सामने सारी सच्चाई आ जाएगी। तभी बटलर कहता है तो क्या हुआ,
और फिर कहता है कि तुम मेरी बेटी के रास्ते में आई हो, वो इस खानदान की बहू बनने लगी थी, लेकिन तुमने आके सब बर्बाद कर दिया और आज लू फैमिली और हम लोग इन लॉस होते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं होने दिया। और फिर वो शिन के सामने खाना करता है। शिन को बहुत भूख लग रही होती है, तभी बटलर वहाँ पे सारा खाना गिरा देता है और फिर वो गर्म पानी उठाकर शिन के ऊपर सारा गिरा देता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे हमें किंगिन दिखाई जाएगी, जो कि हॉस्पिटल में लेटी होती है। वहाँ पे त्यान और बटलर भी होता है। बटलर त्यान को कहता है कि पता नहीं असल मर्डर कौन है मेरी बेटी का, जिसने उसकी इतनी बुरी हालत कर दी, और आपकी वाइफ तो मानती नहीं है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि असल में कौन है। त्यान उससे कहता है कि तुम बेफिक्र हो, मैं हर चीज का पता लगा लूंगा। बटलर से कहता है कि मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूँ, आप बहुत अच्छे हैं, मैं सारी जिंदगी आपका गुलाम बन के रहूंगा। त्यान उससे कहता है कि तुम ऐसी बातें कहने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे माँ बाप किंग से बहुत प्यार करते थे और हमेशा उन्होंने अपनी बेटी जैसा ही इसके साथ सलूक किया है, और मैं कभी इसके साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। और फिर वो उससे पूछता है कि क्या शिन ने खाना खा लिया था। बटलर से कहता है कि उसने खाने से इनकार कर दिया है। और फिर कहता है कि मुझे नहीं पता अब वो कैसे ब्लड डोनेट करेगी मेरी बेटी को। त्यान कहता है कि वो बहुत जिद्दी है और कहता है कि मैं उससे देख लूंगा। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे त्यान जाता है शिन के पास और सारा कुछ देखता है। और फिर वो उससे कहता है कि तुम बहुत जिद्दी हो, तुमने खाना क्यों नहीं खाया। शिन उसे कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। त्यान उसे कहता है कि कल मेरे पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी है और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे त्यान चियान को जंजीरों से बांध के लेके जा रहा होता है और अपने माँ बाप की ग्रेव के सामने लाके उसे गिरा देता है। त्यान उसे कहता है कि पूरी रातों में यहाँ पे बैठना होगा। शिन उसे कहती है कि प्लीज ऐसा मेरे साथ मत करो, मैं ये सब नहीं कर सकती। त्यान उसे कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा दिल बहुत सख्त है। और फिर वो शिन के पास आके बैठता है और गुस्से से उसका मुंह पकड़ता है और कहता है कि पूरी रातों में यहाँ पे बैठ के ब्लेसिंग्स करनी होगी, और अगर तुमने यहाँ से भाग के हॉस्पिटल गई और अगर तुम मुझे डॉक्टर मूचन के साथ दिखी तो अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हारे बाप के साथ बहुत बुरा करूंगा। शिन उसे पकड़ती और कहती है कि तुम मेरे बाप के साथ क्या करोगे, उसे जाने दो। वहीं पे त्यान अपने गार्ड्स को कहता है कि कल सुबह तक यहाँ से हिल ना पाए और कल सुबह के बाद ही तुम लोग यहाँ से आओगे, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। और फिर हम लोग देखेंगे त्यान अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहा होता है। वहीं पे उसका मैनेजर कहता है कि आप घर क्यों नहीं चले जाते। त्यान उससे कहता है कि तुम्हें आज इतनी जल्दी क्यों है। मैनेजर उसे कहता है कि आज काफी ज्यादा तूफानी बारिश होने वाली है, इसलिए मैं कहता कि आप घर जाके रेस्ट कर लें। त्यान ये सुन के परेशान हो जाता है। तभी वहाँ पे बहुत तेज बिजली चमकती है और दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे गार्ड्स कहते हैं कि बारिश होने वाली है, यहाँ से चलते हैं, और वो शिन को वहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं। तभी वहाँ से दो लड़के गुजर रहे होते हैं और शिन को देख के कहते हैं कि यहाँ पे इतनी खूबसूरत लड़की, और फिर उसके पास आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि इतनी खूबसूरत लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। शिन उसे कहती है कि मुझसे दूर रहना, लेकिन वो उसको पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पे तेज बारिश शुरू हो जाती है। शिन उन दोनों से अपनी जान छुड़ा दी होती है और दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे त्यान खड़ा हो जाता है और कहता है कि चलो। मैनेजर कहता है कि घर जाना है। त्यान उसे कहते हैं कि नहीं, शिन के पास चलो। और उधर हम लोग देखेंगे वो दोनों लड़के शिन के साथ जबरदस्ती कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे त्यान आके उनको मारता है और फिर शिन के पास जाता है। शिन को फिर वो अपनी गोद में उठाता है। वो लड़का उसे कहता है कि तुम कौन हो। त्यान अपने गार्ड्स को कहता है इनको मारो, और वहाँ से चला जाता है। और फिर हम लोग देखेंगे त्यान गाड़ी में होता है और शिन उसकी गोद में होती है। त्यान उसके माथे पे हाथ रखकर कहते हैं कि इसे बहुत तेज बुखार हो रहा है, फौरन से हॉस्पिटल चलो। और फिर हम लोग देखेंगे शिन हॉस्पिटल में होती है। मूचन उसका बुखार चेक करता है और कहते हैं कि तुम्हें काफी तेज बुखार है और मैंने तुम्हें बोला था कि अपना ख्याल रखना, ठंड क्यों लगवा ली है। शिन उसे कहती है कि मैं क्या करूँ। मूचन उसे कहता है कि मैं तुम्हें कितनी दफा बोलूँ इसे अपनी जान छुड़ाओ, ये आदमी सही नहीं है और ये तुम्हें मार डालेगा, तुम उसे सारी बात सच क्यों नहीं बता देती। शिन उसे कहती है कि मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, और जो मैं उसे कहती हूँ वो उस पर यकीन नहीं करता। मूचन को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। तभी वहाँ पे त्यान आ जाता है। त्यान उसे कहता है कि अगर तुमने चेकअप कर लिया तो यहाँ से जाओ। मूचन उसे कहता है कि तुम्हें थोड़ी तमीज करनी चाहिए और अपनी बीवी का ख्याल रखना चाहिए है। त्यान उसे कहता है कि मेरा फैमिली मैटर है, तुम्हें इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है और यहाँ से जाओ। मूचन फिर वहाँ से चला जाता है। त्यान शिन के पास आकर कहता है कि अगर तुम ठीक हो गए तो घर चलो। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे शिन घर आती है और राखी कमरे का दरवाजा खोलती है तो देखती है वहाँ पे केज नहीं होता। तभी वहाँ पे त्यान आ जाता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पे रहने का बहुत शौक है लगता है। शिन उसे देखती है। त्यान उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें बोला है कि बेडरूम में चलो। और फिर हम लोग देखेंगे त्यान बेड पे बैठ के बुक पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पे शिन आती है और उसे कहती है कि क्या तुमने आज मुझे टॉर्चर नहीं करना जो तुम मुझे अपने साथ बेडरूम में ले आए हो। त्यान उसे कहता है कि और भी काफी ज्यादा तरीके हैं तुम्हें टॉर्चर करने के लिए। शिन उसे कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो, मैंने कोई गलती नहीं की। त्यान उसे कहता है कि आज मैं अच्छे मूड में हूँ, तुम खुद ही चूज कर लो कि मेरे साथ रात गुजारनी है या कल वाली रात गुजारनी है दोबारा उन लड़कों के साथ। वहीं पे शिन उसके मुंह पे जोर से थप्पड़ मारती है। त्यान उसे खींच के पकड़ लेता है और फिर उसे कहता है कि तुम मुझे जानती हो, अगर मैंने एक दफा बोला तो तुम्हारा बाप सारी जिंदगी जेल में रहेगा और कभी बाहर नहीं आएगा। शिन उसे कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो और फिर त्यान उसे छोड़ देता है। त्यान उसे कहता है कि कभी भी तुम मुझसे जान नहीं छुड़ा सकती और मेरी इजाजत के बगैर तुम कभी कहीं नहीं जा सकती। त्यान उसे कहता है कि अब तुम ही बताओ कि तुमने क्या करना है। शिन फिर उसके स्पेक्स उतारती है और उसे किस करती है और फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। शिन और त्यान ब्रेकफास्ट पे होते हैं। तभी शिन को वॉमिटिंग आती है और वो उठ के वहाँ से चली जाती है। त्यान हैरान हो रहा होता है। शिन फिर वापस आके बैठ जाती है। त्यान उससे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है। शिन उससे कहती है कि मुझे तुम्हें जरूरी बात बतानी है। तभी त्यान को कॉल आ जाती है। त्यान कॉल अटेंड करता है और हैरान होकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि क्या किंग को होश आ गया है।
और फिर कहता है कि मैं भी आ रहा हूँ और वहां से चला जाता है। और फिर हम लोग देखेंगे त्यान किंग के पास आता है। किंग उठ के उसके गले लग जाती है और कहती है कि फाइनली मैंने तुम्हें देख लिया। और फिर वहां पे बटलर भी आ जाता है और कहता है कि शुक्र है मेरी बेटी उठ गई है, और कहता है कि अगर तुम मुझे छोड़ के चली जाती तो मैं जिंदा ना रहता। किंग कहती है कि बाबा परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। और फिर कहती है कि शिन कहाँ पे है। बटलर कहता है कि उस खतरनाक औरत का नाम मत लो। त्यानो से कहता है कि तुम अभी उठी हो, उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। किंग कहती है कि शिन ने कुछ नहीं किया, उसे ब्लेम मत करो, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। और फिर हम लोग देखेंगे त्यान किंग को बाहर लाता है। वहाँ पे शिन भी खड़ी होती है। किंग शिन को देखती है और कहती है कि तुम कैसी हो, और उसे कहती है कि हम सारा पास पिला के दोबारा दोस्ती कर लेते हैं। तभी शिन को वॉमिटिंग आना स्टार्ट हो जाती है। त्यान बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है। शिन वहाँ से चली जाती है वॉमिटिंग करने। वहीं पे किंग त्यान को रोक लेती है और कहती है कि मुझे बहुत भूख लगी है। त्यान उसे कहता है कि रुको, पहले मैं शिन को देख लूं। किंग उसे कहती है कि बाद में देख लेना, मेरी भूख से जान निकल रही है। और फिर त्यान वहाँ से चला जाता है। किंग फिर शिन के पास जाती है और उसे कहती है कि क्या तुम्हारा बेबी होने वाला है। शिन उसे कहती है कि तुम्हारे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। किंग उसे कहती है कि ये सब सोचना भी मत, क्योंकि मैं ही त्यान की बीवी बनूंगी और तुम्हें तो सिर्फ उस दिन टॉर्चर करने के लिए रखा हुआ है। शिन उसे कहती है कि कोई मसला नहीं है, और वैसे भी वो मुझसे ही प्यार करता है और तुम्हारी सच्चाई जल्दी सामने आ जाएगी कि अंकल आंटी को तुमने ही मारा है। किंग हैरान होकर कहती है कि तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता। और फिर कहती है कि खैर छोड़ो, कौन तुम्हारी बातों पे यकीन करेगा, त्यान को तो बस मुझ पे यकीन है और वो और मैं जल्द शादी कर लेंगे। शिन उसे रिंग दिखाती हुई कहती है कि त्यान की बीवी मैं ही हूँ, और ये कह के वहाँ से चली जाती है। किंग उसके पीछे जाती है। शिनजिन हॉस्पिटल से बाहर आती है। वहाँ पे त्यान खड़ा होता है और सब देख रहा होता है। शिनजिन रोड क्रॉस करके आगे चली जाती है। किंग भी उसके पीछे जा रही होती है। तभी वहाँ पे बड़ी स्पीड से गाड़ी आ रही होती है और किंग के पास आके रुक जाती है। किंग वहाँ पे गिर जाती है। त्यान ये सब देखते और किंग के पास आता है, कहता है कि तुम ठीक हो ना। किंग साथ ही एक्टिंग स्टार्ट कर देती है और कहती है कि मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है। शिन ये सब देख के परेशान हो जाती है। त्यान भी शिन के ऊपर चलाता और कहता है कि तुम्हें सुकून मिल गया है, एक दफा फिर तुमने किंग को नुकसान पहुंचाया है। शिन उसे कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे बटलर शिन का गलत बार आता और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की। वहीं पे त्यान कहता है कि छोड़ दो इसे, और फिर बटलर से छोड़ देता है। किंग ये सब देख रही होती है। त्यान शिन को कहता है कि क्या तुम कुछ कहना चाहती हो। शिन उसे कहती है कि मुझे कुछ नहीं कहना। त्यान उसे धक्का देके बेड पे गिराता और कहता है कि किंग से माफी मांगो। शिन उसे कहती है कि मैं किस चीज की माफी मांगू, ये खुद ही रोड पे आई थी और गिर गई थी, इसमें मेरा क्या कसूर है। त्यान उसे कहता है कि मैंने बोला है माफी मांगो। वहीं पे किंग कहती है कि शिन सही कह रही है, इसका कोई कसूर नहीं है। त्यान शिन को कहता है कि मैं देख रहा हूँ तुम दिन ब दिन बहुत जिद्दी होती जा रही हो। शिन फिर वहाँ से चली जाती है। बाहर आके शिन अपने पास्ट के बारे में सोचती है, जब ये लोग छोटे थे त्यान पानी में गिर जाता है गलती से, तभी वहाँ पे शिन आती है और त्यान को बचा लेती है। और फिर हम लोग प्रेजेंट में देखेंगे शिन बाहर खड़ी होती है हॉस्पिटल के, और त्यान गाड़ी में बैठ के सब देख रहा होता है। वहीं पे मूचैन आता है शिन के पास और उसे कहता है कि तुम हॉस्पिटल आई थी, सब ठीक है ना। शिन वहाँ पे रो रही होती है और मूचैन को कहती है कि मैं ठीक हूँ, परेशान मत हो। मूचैन उसे कहता है कि तुम रो रही हो और उसके आंसू साफ करता है। त्यान को ये सब देख के बहुत गुस्सा आता है, वो गुस्से से वहाँ से गाड़ी चला के चला जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे त्यान शिन को बेड पे धक्का देता है और कहता है कि उस आदमी की हिम्मत कैसी हुई मूचैन की तुम्हें हाथ लगाने की, हालांकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। और फिर वो उसके चेहरे पे हाथ लगाता है और कहता है कि जबकि मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाता। शिन से कहती है कि मुझे नहीं समझ आ रही कि तुम क्या बात कर रहे हो। त्यान उसका गुस्से से चेहरा ऊपर करता है और कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी दफा बोल रहा हूँ, मूचैन से दूर हो, और अगर तुम नहीं रही तो तुम जानती हो कि मैं क्या करूंगा। शिन उसका हाथ पकड़ती हुई कहती है कि प्लीज तुमने जो करना है मेरे साथ करो, मेरे डैड को टॉर्चर मत करो, वो काफी बूढ़े हैं, मर जाएंगे। त्यान उससे कहता है कि ठीक है, फिर तुम मुझे खुश करो। और फिर त्यान बेड पे बैठ जाता है। शिन खड़ी होती है, फिर अपने कपड़े उतारती है और फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाएगा। शिन बेड पे सो रही होती है और उसकी नेक पे काफी ज्यादा निशान होते हैं। और फिर वो उठ के साइड से बॉक्स पकड़ती है, उसमें से एक स्टफ टॉय निकलता है और साथ एक लेटर। शिन वो लेटर खोल के पढ़ती है जो कि उसके फादर का होता है। शिन की बर्थडे होती है, उसके फादर से विश करते हैं और कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, मैं बहुत जल्द जेल से वापस आ जाऊंगा और फिर हम एक साथ इकट्ठी जिंदगी अच्छी गुजारेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि त्यान ने तुम्हें काफी अच्छे तरीके से रखा होगा। शिन ये लेटर पढ़ के रोना शुरू हो जाती है और फिर हम लोग देखेंगे शिन नीचे आती है। वहाँ पे त्यान बैठा होता है ऑलरेडी। शिन आके टेबल पे बैठी है और सामने केक पड़ा होता है। शिन उसे कहती है कि तुम किंग के पास क्यों नहीं चले जाते। त्यान उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ। किंग का नाम कहाँ से आ गया। शिन उसके सामने गिफ्ट रखता है और कहता है कि देखो ये काफी खूबसूरत गिफ्ट लिया है मैंने तुम्हारे लिए। शिन उसे खोल के देखती है और कहती है कि थैंक यू। त्यान उसे कहता है कि मैं अपने हाथों से तुम्हें पहनाऊंगा। और फिर खड़ा होकर उसके पास आता है। त्यान उसके बाद साइड पे करता है, उसकी नेक देखता है और उसके क्लोज होता है। शिन अपना चेहरा साइड पे कर लेती है। त्यान उसे कहता है कि तुम मेरी ओबीडिएंट और क्यों नहीं हो जाती। और फिर तभी त्यान को कॉल आ जाती है हॉस्पिटल से। वो लोग बताते हैं कि किंग बहुत तंग कर रही है, काबू नहीं आ रही, वो आपको हर जगह ढूंढ रही है। त्यान उसे कहता है कि परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ।
और वहां से चला जाता है। शेन पे वो गिफ्ट उठा के नीचे फेंक देती है और फिर हम लोग देखेंगे कि ध्यान जाता है हॉस्पिटल में किंग के पास और उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। किंग कहती है कि मैंने रात को नाइटमेयर देखा कि आप मुझसे दूर चले गए हैं, मैं बहुत परेशान हो गई थी और अब आप आ गए हैं तो मैं ठीक हो गई हूँ। ध्यान उसे कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। तभी किंग कहती है कि आज शेन की बर्थडे है, मैंने आप लोग को डिस्टर्ब कर दिया, आप उसकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अब मैंने आपको देख लिया, आप जा सकते हैं। ध्यान उसे कहता है कि तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। तभी किंग कहती है कि मुझे अंकल आंटी आज बहुत याद आ रहे हैं और जान के गले लग जाती है। और फिर हम लोग देखेंगे ध्यान घर आता है और देखता है कि केक वहीं पे पड़ा हुआ है। शिन ने केक को छेड़ा तक नहीं। ध्यान फिर बेडरूम में जाता है और देखता है कि शिन वहाँ पे सो रही है। तभी शिन के मोबाइल पे मूचन की कॉल आ जाती है। ध्यान फोन उठा के देखता है और उससे बहुत गुस्सा आता है और फिर वो नीचे आके कॉल अटेंड करता है और कहता है कि तुम जानते हो कि शिन शादीशुदा है और इस टाइम तुम्हारा उसको कॉल करना अच्छी बात नहीं है। मूचन उसे कहता है कि तुम भी जानते होगे कि तुम शादीशुदा हो और तुम्हारी वाइफ की आज बर्थडे है और तुम आज किंग के पास थे, अपनी वाइफ के पास होना चाहिए था। ध्यान उसे कहता है कि तुम्हें ये सब किसने बताया। मूचन से कहता है कि किसी को मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें खुद देख लिया था। और फिर कहता है कि तुम शिन को छोड़ क्यों नहीं देते, वो इतनी अच्छी लड़की है, तुम उसको डिजर्व नहीं करते। ध्यान को सुनकर बहुत गुस्सा आता है, वो उसके ऊपर चलाता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, शिन सिर्फ मेरी है और आइंदा तुमने मेरी बीवी को कॉल करने की हिम्मत की या उससे मिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल से निकाल दूंगा और शहर का कोई हॉस्पिटल तुम्हें जॉब नहीं देगा। ये कह के गुस्से से कॉल कट कर देता है। तभी ध्यान की नजर नीचे पड़ती है तो वो देखता है कि शिन ने वो गिफ्ट नीचे गिराया हुआ है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे कि किंग घर आ जाती है। ध्यान उसे कहता है कि तुम्हें घर आके कैसा लगा है। किंग उससे कहती है कि मैं शिन और तुम्हारे दरमियान में नहीं आना चाहती, मैं कहीं और चली जाती हूँ। ध्यान उसे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम यहीं पे रहोगी और मैंने टेम्परेरी गेस्ट रूम साफ करा दिया है और कुछ दिनों बाद तुम्हारा बेडरूम भी ठीक हो जाएगा। फिर वो किंग को गोद में उठाता है और बटलर को कहता है कि व्हीलचेयर नीचे उतारो। उतने में वहाँ पे शिन आ जाती है और आगे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है मूचन को बातें सुनाने की जब तुम खुद किसी और औरत के साथ हो। ध्यान उसे कहता है कि इस टाइम मैं तुम्हारी बकवास सुनने के मूड में नहीं हूँ। तभी किंग कहती है कि इसलिए मैं यहाँ पे नहीं आ रही थी, मुझे कहीं और रहना है। ध्यान से कहता है कि तुम यहीं पे रहोगी और फिर ध्यान से उसकी व्हीलचेयर पर जाके बिठा देता है। तभी उसकी नजर शिन के बाजू पे पड़ती है जो कि जला होता है। ध्यान उसका बाजू पकड़ता है और कहता है कि तुम्हारा बाजू जला हुआ है, तुमने इस पे कोई दवाई क्यों नहीं लगाई। शिन अपना बाजू खींच लेती है। ध्यान फिर लेडी सर्वेंट के ऊपर चिल्लाता और कहता है कि तुमने इसके ऊपर दवाई क्यों नहीं लगाई। औरत कहती है कि मैडम ने कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया और न ही कल से कोई खाना खाया है, डॉक्टर मूचन ही अब इनका ट्रीटमेंट करेंगे। तभी वहाँ पे किंग आती है, उसका बाजू पकड़ती है और कहती है कि मैं ठीक कर देती हूँ, मुझे इसका ट्रीटमेंट आता है। शिन उसे जोर से धक्का देती है और कहती है कि हटो यहाँ से। तभी किंग कहती है कि डैड मुझे यहाँ से ले जाए, अब मैं यहाँ पे नहीं रह सकती। वहीं पे ध्यान उसकी चेयर पकड़ लेता और कहता है कि तुम यहीं पे रुको और शिन को कहता है कि कमरे में चलो मेरे साथ। शिन बटलर को और उसकी बेटी को कहती है कि तुम दोनों काफी ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर लेते हो और जब तुम लोग यहाँ पे आगे हो तो ध्यान और तुम लोग यहीं पे रहो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और ये कह के वहाँ से जा रही होती है कि ध्यान उसको चिल्लाता और कहता है कि रुको यहाँ पे। तभी किंग पकड़ लेती है ध्यान का हाथ और कहती है कि अभी वो बहुत गुस्से में है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। ध्यान उसे कहता है कि तुम परेशान मत हो, वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। और फिर हम लोग देखेंगे शिनशिन बाहर रोड पे खड़ी होती है और उसके पेट में बहुत दर्द हो रही होती है। वो मौसम देखती है, मौसम बहुत खराब हो रहा होता है, बिजली चमक रही होती है। तभी शिन टैक्सी को रोकती है और उसमें बैठ के जा रही होती है कि तभी सामने से एक बाइक आती है और इनका एक्सीडेंट हो जाता है। शिन फिर बहुत मुश्किलों से गाड़ी का दरवाजा खोलती है और बाहर आती है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। वो फिर बहुत मुश्किलों से ध्यान को कॉल मिलाती है और कहती है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज यहाँ पे आओ। ध्यान उसे कहता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो। शिन उसे कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, हमारे बेबी को आके यहाँ पे बचा लो। ध्यान उसे कहता है कि फजूल बातें बंद करो, मैं किंग के साथ हूँ। शिन उसे कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही। ध्यान उसे कहता है कि ये सब कैसे पॉसिबल है, तुम मेडिसिन ले रही थी, ऐसा नहीं हो सकता। उतने में वहाँ पे शिन बेहोश हो जाती है और अंदर से ध्यान को किंग की आवाज आती है। वो शिन को कहता है कि मैं भी तुमसे बात नहीं कर सकता और किंग के पास जा रहा हूँ। ये कह के वो किंग के पास चला जाता है। किंग अंदर न्यूज चैनल देख रही होती है, वहाँ पे न्यूज में एक्सीडेंट के बारे में बताया जा रहा होता है जहाँ पे एक औरत का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। ध्यान ये सुन के बहुत परेशान हो जाता है, फिर फोन उठाता है और कॉल मिलाई जा रहा था शिन को। कॉल का कोई आंसर नहीं आता, ध्यान बहुत परेशान हो जाता है और फिर मैनेजर को आवाज देता कहता है गाड़ी निकालो और वहाँ से भागता हुआ चला जाता है। और फिर हम लोग देखेंगे ध्यान हॉस्पिटल आता है और आके पूछता है कि शिन नाम के कोई पेशेंट है। वहीं पे डॉक्टर आता कहता है कि शिन की फैमिली को अप्रोच करो। ध्यान कहता है कि मैं उसका हस्बैंड हूँ, मुझे बताएं। डॉक्टर ध्यान को कहता है कि शिन का बहुत ज्यादा ब्लड जाया हो चुका है, उसे ब्लड की बहुत जरूरत है। ध्यान अपना बाजू दिखाता और कहता है कि मुझसे ले लें जितना चाहिए है। और फिर हम लोग देखेंगे ध्यान भागता हुआ शिन के रूम की तरफ जाता है, वहाँ पे मुचन भी होता है। मुचन गुस्से से ध्यान को पकड़ता और कहता है कि तुम होते कौन हो यहाँ पे आने वाले और शिन की तुम्हें कोई परवाह नहीं है। ध्यान
त्यान उसे गुस्से से पकड़ के धक्का देता और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बीवी का नाम लो। मुचैन उसे कहता है कि तुम्हें क्या परवाह, इतनी बारिश में उसका इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ और उसकी हालत इतनी खराब है। त्यान उसे कहता है कि मुझे सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारे यहाँ पे कोई काम नहीं तो तुम यहाँ से जा सकते हो। और फिर हम लोग देखेंगे त्यान शिन के पास बैठा होता है। शिन को होश आता है। त्यान फ्रांसिस का हाथ पकड़ता और कहता है कि तुम ठीक हो ना, अगर तुम्हें कोई मसला है तो मुझे बताओ। शिन उसे कहती है कि अब वक्त आ गया कि हमें डिवोर्स लेनी चाहिए। त्यान उसे कहता है कि तुम क्या कह रही हो। शिन उसे कहती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए। त्यान गुस्से से खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी ऐसी हालत है कि तुम डिवोर्स लो। शिन उसे कहती है कि मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब मुझे यहाँ से जाना है। त्यान उसे कहता है कि तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जा सकती और मैं तुम्हें कितनी दफा बोलूं हमारी डिवोर्स नहीं हो सकती। और फिर उसे कहता है कि जबकि तुम ठीक हो गई हो तो मैं किंग के पास जा रहा हूँ और तुम अच्छे से रेस्ट लो। ये कह के त्यान वहाँ से चला जाता है और फिर शिन के पास मुचैन आ जाता है। शिन मुचैन को पूछती है कि मेरा बेबी कैसा है। मुचैन उसे कहता है कि मुझे माफ करना, तुम्हारा बेबी नहीं बच सका। फिर शिन मुचैन को कहती है कि क्या तुम मेरा साथ दोगे। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाएगा कि त्यान हॉस्पिटल आता है और फिर रूम में आके देखता है कि वहाँ पे शिन नहीं है और साइड पे एक पेपर पड़ा हुआ है। त्यान वो जाके पेपर उठाता और देखता है कि डिवोर्स पेपर है और फिर वो साथ ही अपने मैनेजर को कॉल करता और कहता है कि जैसे मर्जी कुछ भी करो, शिन को ढूंढ के मेरे पास लेकर आओ। और दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे शिन मुचैन के घर होती है। मुचैन उसके पास आता है। शिन उसे कहती है कि थैंक यू, अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। मुचैन उसे कहता है कि तुम यहीं पे रह लो, तुम्हें यहाँ पे कोई मसला नहीं होगा। शिन उसे कहती है कि नहीं, अब मुझे जाना होगा, त्यान भी मुझे ढूंढ रहा होगा और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे शिन बाहर खड़ी होती है जेल के, वहीं पे उसके फादर आते हैं। शिन बहुत खुशी से मिलती है। उसके फादर कहते हैं कि देखा, मैंने बोला था ना कि मैं बाहर आ जाऊंगा। और फिर वो पूछता है कि त्यान कहाँ पे है। शिन कहती है कि त्यान और मैंने डिवोर्स ले ली है। उसके फादर कहते हैं कि खैर छोड़ो जो भी हुआ। और फिर ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं कि वहीं पे उसकी डैड की बहुत तबीयत खराब हो जाती है। और फिर हम लोग देखेंगे शिन हॉस्पिटल में होती है। मुझे उससे कहता है कि हमने तुम्हारे पापा का प्रॉपर चेक किया है, जेल में उनकी डाइट और वर्कआउट की वजह से काफी ज्यादा उनमें इश्यूज आ चुके हैं। शिन कहती है कि क्या मेरे पापा ठीक हो जाएंगे। मुझे उससे कहता है कि वो हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए उनको काफी महंगा ट्रीटमेंट चाहिए है। शिन ये सुन के बहुत परेशान हो जाती है। मुझे उससे कहते हैं अगर तुम मानो तो मैं ये सारा काम करा सकता हूँ। शिन उससे कहती है कि नहीं, आगे मैं तुमसे काफी ज्यादा फेवर ले चुकी हूँ। मुझे उससे कहता है कि कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारे डैड का ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। शिन उससे कहती है कि ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें ये सारे पैसे वापस कर दूंगी। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे किंग को किसी की कॉल आती है और वो सिर्फ बताता है कि शिन के डैड बाहर आ चुके हैं जेल से। किंग को इस सुन के बहुत गुस्सा आता है, वो गुस्से से कॉल कट कर देती है। उतने में वहाँ पे त्यान आ जाता है। किंग त्यान के पास जाती और कहती है कि आप आ गए हैं। त्यान उससे कहता है कि हाँ, लेकिन अभी भी मैं अपार्टमेंट में जाके सोऊंगा। किंग उससे कहती है कि जब से शिन यहाँ से गई आप यहाँ पे नहीं आते और ना ही यहाँ पे रहते हैं। और फिर उससे पूछती है कि क्या शिन का कोई पता लगा। त्यान उससे कहता है कि नहीं। और फिर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ पता लगा। किंग कहती है कि नहीं और फिर कहती है कि वो चली गई है और कहती है कि प्लीज आप यहीं पे रुक जाए ना, हम सब साथ रहेंगे, जब से वो गई है आप यहाँ पे बिल्कुल नहीं आते। त्यान उससे कहता है कि मेरी बात सुनो, मेरे माँ बाप ने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला है और मुझे तुम अपनी बहनों की तरह लगती हो, इसलिए मेरे बारे में फजूल सोचना बंद कर दो, इससे कोई फायदा नहीं होगा। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे शिन अपने डैड के पास हॉस्पिटल में होती है। वहीं पे किंग आती है। शिन किंग को देखे हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी टांगे ठीक हो गई हैं। किंग उससे कहती है कि मेरी टांगे ठीक ही थी, मैंने सिर्फ वो नाटक किया था। और फिर शिन उसे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। किंग उसे कहती है कि परेशान मत हो, त्यान को कुछ नहीं पता। और फिर उसे कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, मेरे दोस्त को किडनी की जरूरत है, अगर तुम उसे डोनेट कर दो तो मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगी। शिन उसे कहती है कि मेरे पे इतनी मेहरबानी क्यों, तुम क्यों मुझे 1 मिलियन दोगी। किंग उसे कहती है कि इससे तुम्हें नुकसान पहुंचेगा और तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और फिर उसे कहती है कि तुम्हारे बाप की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, अगर तुम्हें 1 मिलियन चाहिए तो मुझे बता देना। ये कह के किंग वहाँ से चली जाती है। और फिर हम लोग देखेंगे शिन किंग को कॉल करती है और कहती है कि मैं आ गई हूँ, तो मुझे बताओ कहाँ पे आना है किडनी डोनेट करने। वहीं पे पीछे से उसे कोई किडनैप कर लेता है। और फिर हम लोग देखेंगे शिन को होश आता है, तो वो देखती है वो किसी हॉस्पिटल में है और वो उठती है तो वहाँ पे किंग और डॉक्टर होता है और शिन के हाथ पांव बंधे होते हैं। शिन उसे कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, ये सही हॉस्पिटल नहीं है, तुम मेरे साथ क्या कर रही हो। किंग उसे कहती है कि मैं तुम्हारी किडनी ब्लैक मार्केट में सेल कर दूंगी और तुम ज्यादा परेशान मत हो, सिर्फ किडनी ही लूंगी और कुछ नहीं करूंगी। शिन उसे कहती है कि ये लीगल काम है, इससे तुम जेल भी जा सकती हो। किंग उसे कहती है कि मैं जेल नहीं जा सकती, तुम परेशान मत हो, त्यान मेरे पीछे ही खड़ा है, वो मुझे बचा लेगा हर चीज से। शिन उसे कहती है कि इसका मतलब त्यान तुम्हारे साथ है हर चीज में। किंग उसे कहती है कि हाँ, त्यान हर चीज में मेरे साथ है और अच्छा वो तुम्हें समझ आ गई। और फिर वो एक कार्ड निकालती है और कहती है कि इसमें 1 मिलियन है और त्यान की बर्थडे इसका पासवर्ड है, इससे जैसे ही तुम्हारा काम हो जाए तो तुम यहाँ से 1 मिलियन ले लेना। और वो कार्ड वहाँ पे रख के चली जाती है। शिन पे चुप करके लेट जाती है और अपनी किडनी दे देती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे शिन अपने डैड के पास बैठी होती है हॉस्पिटल में और पूछती है कि डैड अब आप कैसे हैं। उसके डैड उससे कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उतने में वहाँ पे नर्स आ जाती है बिल लेके और कहती है कि काफी दिनों से आपने बिल नहीं पे किया, इसे और डिले मत करें, बिल पे कर दें। शिन वो बिल देखती है। उसके डैड उसे कहते हैं कि इतने ज्यादा पैसे लगे मेरी बीमारी पे और कहते हैं कि तुम ये सब कैसे करोगी। शिन उसे कहती है कि आप बेफिक्र हैं, मैंने जब त्यान से डिवोर्स ली थी तो उसने मुझे पैसे दिए थे। और दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे त्यान को कॉल आती है और उसका मैनेजर बताता है कि हमने शिनजिन ढूंढ ली है, वो आजकल हर जगह जॉब ढूंढ रही है। त्यान उसे कहता है कि देखो उसे कहाँ जॉब मिलती है और जहाँ भी उसे जॉब मिले वो
जगह खरीद लो। और कॉल कट करके फिर वो डिवोर्स पेपर देखता है। ध्यान ने उसके ऊपर साइन नहीं किया होता। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे एक क्लब दिखाया जाता है, वहाँ पे एक औरत और वो नीचे आती है और वहाँ पे शिन खड़ी होती है। वो शिन की सारी प्रोफाइल देखती है और कहती है कि देखने में तुम अच्छी हो। और फिर कहती है कि मैंने तुम्हें आज से पहले यहाँ पे कभी नहीं देखा। शिन उसे कहती है कि मेरा फर्स्ट टाइम है। वो औरत उसे कहती है कि ठीक है। और फिर कहती है कि तुम्हारा बस यही काम है कि तुमने लोगों को ड्रिंक सर्व करनी है और उनको खुश रखना है, और हमको ये लीगल काम नहीं करते। और फिर शिन कहती है कि इसकी सैलरी कितनी है। वो औरत उसे कहती है कि अभी तुम्हारा स्टार्ट है, इससे थोड़ी कम होगी, आगे जाके तुम्हारी सैलरी बहुत ज्यादा हो जाएगी और साथ कमीशन भी मिलता रहेगा। यहाँ पे काफी अमीर लोग आते हैं। शेन उसे कहती है ठीक है। और फिर वो औरत उसे इशारा करती है कि जाओ। शेन वहाँ से चली जाती है। तभी वो औरत यहाँ को कॉल करती है और कहती है कि वो लड़की आ गई है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे वो औरत शेन को तैयार करके लेके जा रही होती है। और फिर वो उससे कहती है कि तुम्हारा पहला ऑर्डर है, ध्यान रखना सब सही रहे और अब अंदर जाओ। शेन कहती है ठीक है। और फिर वो अंदर चली जाती है। अंदर और भी बेशुमार लोग होते हैं। शेन सामने आके खड़ी होती है और देखती है कि सामने त्यान बैठा हुआ है। शेन उसे देख के हैरान हो जाती है। और फिर शेन वहाँ से जाने लगती है। त्यान उसे कहता है कि रुको। और फिर उसे कहता है कि तुम ऑर्डर पे आई हो, तुम यूं नहीं जा सकती। और फिर पास बैठा हुआ आदमी कहता है कि देखो कितनी खूबसूरत लड़की आई है। त्यान उसे कहता है कि तुम जानती हो कि तुम्हारा यहाँ पे क्या काम है, जो मैं बोलूंगा तुम वही करोगी। शेन उसे कहती है कि मैं यहाँ पे ड्रिंक देने आई हूँ और बस मेरा यही काम है और यहाँ का यही रूल है। त्यान उसे कहता है कि मैं यहाँ पे रूल करता हूँ। और फिर वो दूसरा लड़का कहता है कि तुम नहीं जानती कि ल्यू त्यान है, कि लो ग्रुप्स के सीईओ हैं और तुम इनके किसी बात को इनकार नहीं कर सकती। वहीं पे त्यान ड्रिंक डालता है और शेन को कहता है कि पियो। शेन चुप करके खड़ी होती है। त्यान उससे कहता है कि ड्रिंक पियो, फिर मैं तुम्हें पैसे दूंगा। शेन फिर चुप करके वो सारी ड्रिंक पी लेती है और त्यान के सामने हाथ करके कहती है कि पैसे। त्यान अपनी पॉकेट में से काफी पैसे निकालता है और छाल के सारे फेंक देता है और शेन को कहता है कि सारे उठा लो, अगर तुमने ना उठाए तो ये चले जाएंगे। शेन वो उठाना स्टार्ट कर देती है। तभी वहाँ पे दूसरा लड़का अपनी पॉकेट में से काफी ज्यादा पैसे निकाल के रखता है और कहता है कि जैसा जैसा मैं बोलूंगा तुम वैसा करोगे तो मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा। शेन उसे कहती है कि अपनी बात पे कायम रहना। वो लड़का उसे कहते है कि मैं कायम हूँ, अब अपनी जैकेट उतारो। वहीं पे शेन अपनी जैकेट उतार देती है और फिर वो लड़का कहता है कि अब अपने जूते उतारो। शेन फिर अपनी सैंडल उतार देती है और फिर वो उसे कहता है कि अब अपने कपड़े उतारो। शेन अपने शोल्डर से स्ट्रैप उतारती है। वहीं पे त्यान कहता है कि बस बहुत हो गया और शेन को कहता है कि वाकई में मुझे तुमसे अब नफरत हो रही है। शेन उससे कहती है कि तुम जैसे लोग क्या जाने कि इस टाइम मेरी सिचुएशन क्या है। वहीं पे दूसरा लड़का कहता है कि जल्दी से अपने कपड़े उतारो। त्यान उसके ऊपर चलाता और कहता है कि बकवास बंद करो, तुमने क्या देखना है। वो लड़का कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ। त्यान उसे कहता है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ और यहाँ से सारे उठ के चले जाओ। तभी वहाँ से सारे उठ के चले जाते हैं और फिर शेन अपने कपड़े उठाते हुए वहाँ से पैसे उठा के जाने लगती है कि वहीं पे त्यान कहता है रुको, और उसके पास आकर कहता है कि मैंने तुम्हें जाने का नहीं बोला। और फिर उसे गुस्से से गले से पकड़ता है और कहता है कि 1 साल बाद तुम मेरे सामने आ गई हो और बिना परमिशन के तुम मुझे छोड़ के चली गई थी। शेन उसे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं कल ही रिजाइन कर दूंगी और तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगी। त्यान उसे धक्का देता और कहता है कि इतना आसान नहीं है। और फिर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें पैसों की कमी हो रही है। शेन उसे कहती है कि तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है। त्यान उसे कहता है तो मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे डिवोर्स क्यों दी थी। शेन उसे कहती है कि मैंने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा काम ये किया था कि मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दी थी। ये सुन के त्यान को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से ग्लास उठाकर शेन के ऊपर ड्रिंक फेंक देता है सारी। और फिर त्यान वो ग्लास उठा के साइड पे मारता है और कहता है कि अगर कभी हमारी डिवोर्स हुई तो मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा। और ये कह के वहाँ से चला जाता है। और फिर हम लोग देखेंगे शेन हॉस्पिटल में होती है। वहीं पे नर्स कहती है कि आपने बिल पे नहीं किया। शेन अपना मोबाइल खोल के अपने पैसे चेक करती है तो उसके पास पैसे नहीं होते। उतने में उसे क्लब से कॉल आ जाती है और वो औरत उसे कहती है कि काफी टाइम हो गया, तुम अभी तक क्यों नहीं आई। शेन उसे कहती है कि मैं आ रही हूँ। और फिर हम लोग देखेंगे शेन क्लब आती है। वहाँ पे 2 आदमी बैठे होते हैं। एक आदमी को वो बहुत खूबसूरत लगती है। वो अपनी साथ वाली लड़की को कहता है कि तुम जाओ और फिर शेन को खींच के अपने पास बिठा लेता है। शेन फोन से उठ जाती है और कहती है कि मुझे ये बताएं कि आप कौन सी ड्रिंक पियेंगे। वो आदमी से कहता है कि तुम ये वाली ड्रिंक पूरी पी लो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। शेन वो ड्रिंक पीने लगती है कि वो आदमी कहता है कि बोरिंग है और फिर वो अपनी पॉकेट में से हैंडकफ्स निकालता है और कहता है कि ये पहनो। शेन उसे कहती है कि मैं यहाँ पे सिर्फ ड्रिंक सर्व करने के लिए आई हूँ और कुछ नहीं। साथ वाला लड़का कहता है कि कल तो तुमने अपने कपड़े भी उतार दिए थे, तो आज क्या हो गया है। वहीं पर दूसरा आदमी कहता है घुटनों के बल बैठ के सारा काम करो, मैं तुम्हें 2 मिलियन दूंगा। शेन फिर नीचे बैठ जाती है और वो हैंडकफ्स पकड़ लेती है पहनने के लिए और फिर वो आदमी उसके ऊपर काफी ज्यादा वाइन गिराता है। शेन की काफी हालत खराब हो जाती है और फिर वो आदमी उसे कहता है कि वो ड्रिंक सारी पी लो, मैं तुम्हें 2 मिलियन दूंगा। शेन फिर वो बॉटल पीना स्टार्ट कर देती है और वो दोनों आदमी काफी हंसना शुरू कर देते हैं। शेन वो बॉटल पी जा रही होती है कि बाहर से उसकी बॉस उससे देख लेती है और फिर वो जाके त्यान को कॉल करके सब बताती है और अंदर शेन से वो बॉटल पूरी नहीं पी जाती, वो रख देती है। वो आदमी उसके पास आता है, उसे जोर से पकड़ता और कहता है कि तुमने सुना नहीं कि मैंने तुम्हें क्या बोला, और फिर उसे काफी मारता है। दूसरा लड़का आके उस आदमी को पकड़ता और कहता है कि बस कर दो। उतने में वहाँ पे त्यान आ जाता है और शेन की हालत देखता है। त्यान आके उन दोनों को धक्का देके बिठा देता है और शेन को कहता है कि उठो, तुम्हें क्या हुआ है। और फिर त्यान गुस्से से उन दोनों को कहता है कि अगर इसको कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा और तुम लोग की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम लोग किसी को मारो। और फिर वो शेन को उठाता है और कहता है कि उठो, कि तुमने अपने साथ क्या कर लिया है, तुम पैसों के पीछे क्या क्या करोगी। और फिर वो उस आदमी को कहता है कि चाबी लाके इसका हाथ खोलो। वो आदमी डर डर के उसका हाथ खोलता है। ध्यान शेन को कही जाता है कि होश में आओ और फिर उन आदमियों के ऊपर चलाता और कहता है कि उधर मुंह करके खड़े हो जाओ। ध्यान फिर अपना कोट शेन के ऊपर डालता है और कहता है कि तुम ठीक हो ना, क्या तुम अभी तक ठंडी हो। शेन उसकी नहीं सुनती और वो ड्रिंक
ड्रिंक दोबारा पीने लगती है। ध्यान से वो ड्रिंक छीन लेता है और कहता है कि तुम ये ड्रिंक और नहीं पियोगी क्या, तुम्हें समझ नहीं आ रही। शिन उसे कहती है कि मुझे पीने दो, मैंने आधी बोतल पी ली है। वहीं पे ध्यान वो बोतल फेंक देता है और कहता है कि तुम ये बोतल नहीं पियोगी क्या, तुम्हें सुनाई दे रहा है। लेकिन शिन उसकी नहीं सुनती और उस आदमी के पास जाती है वे रेंगते हुए और कहती है कि मुझे 1 मिलियन दे दो, मैंने हाफ बोतल तो पी है। वहीं पे ध्यान उसे खींचता और कहता है कि तुम क्या कह रही हो। शिन उसे सारी बात बताती है। ध्यान को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है और फिर वो उस आदमी को कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। वो आदमी कहता है कि मुझे माफ कर दो। ध्यान उसे चिल्लाते हुए कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। शिन चलाई जा रही होती है और कहती है कि मेरा 1 मिलियन। और फिर उसे कहती है कि तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही कि मुझे पैसे चाहिए हैं और उसे जोर से धक्का देती है। ध्यान उसे गुस्से से पकड़ता है और कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम्हारी जिंदगी कितनी खराब हो गई है, 1 मिलियन के लिए तुम क्या क्या करोगी, और उसे जोर से धक्का देता है। शिन उसे कहती है कि मुझे मत बताओ कि मैं क्या कर रही हूँ। और फिर ध्यान वहाँ से जा रहा होता है कि वहीं पे शिन पीछे से बेहोश हो जाती है। ध्यान उसे मुड़ के देखता है और उसके पास आता है और कहता है कि उठो। और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है कि डॉक्टर को बुलाओ। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे ध्यान शिन को बेड पे लेटाता है। वहीं पे डॉक्टर आता है मूचैन। ये दोनों एक दूसरे को देख के हैरान हो जाते हैं। मूचैन शिन को देखते हैं और उसके पास जाने लगता है। ध्यान उसे पकड़ लेता है और कहता है कि दूर हो, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मूचैन उसे कहता है कि मैं तुमसे बहस करने के मूड में नहीं हूँ और तुमने उसकी क्या जिंदगी कर दी है, क्या तुम्हें दिख रहा है। फिर कहता है कि अगर तुम इसको बचाना चाहते हो तो मुझे चेक करने दो। ध्यान फिर वहाँ से हट जाता है। मूचैन उसे देख के परेशान हो जाता है और गुस्से से ध्यान को मारने लगता है। ध्यान सामने से हट जाता है। मूचैन फिर उसे मारने लगता है कि वहाँ पे उसका मैनेजर उसे पकड़ लेता है। ध्यान उसे कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है। मूचैन उसे कहता है कि तुम मुझसे पूछोगे मुझे क्या हो गया, एक तो तुमने उसकी किडनी निकाल ली है और ड्रिंक पी पी के वो मरने वाली है। ध्यान ये सुन के हैरान हो जाता है और जाके शिन को देखता है। उसकी किडनी का वहाँ पे ऑपरेशन हुआ होता है। ध्यान वो देख के हैरान होता है, कहता है कि ये किसने किया। मूचैन उसे कहता है कि तुम ये पूछ रहे हो। फिर कहता है कि तुम्हारी इजाजत के बगैर तो उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं होता और इसका जख्म देख के लग रहा है कि किसी ने इसकी किडनी ब्लैक मार्केट में बेच दी है। ध्यान ये सारी बातें सुन के बहुत परेशान हो रहा होता है और फिर वो शिन को गोद में से उठा के वहाँ से ले जाता है। ध्यान शिन को घर ले आता है। वहीं पे किंग उसे देखे हैरान हो जाती है। ध्यान उसे कहता है कि मेरा रास्ता मत रोकना और यहाँ से चली जाओ। ध्यान शिन को रूम में ले आता है। वहीं पे किंग आती है और कहती है कि इससे क्या हुआ है। ध्यान उसे कहता है कि इससे अभी डॉक्टर की बहुत सख्त जरूरत है, तुम यहाँ से चली जाओ। किंग वहाँ से चली जाती है और फिर वहाँ पे डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर शिन का चेकअप करता है। ध्यान उसे पूछता है कि क्या हुआ। डॉक्टर उसे कहता है कि इसका बुखार तो चला गया है और इसकी किडनी का जख्म देख के लगता है कि अभी भी हुआ है, थोड़ा टाइम लगेगा ठीक होने में। और फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। ध्यान शिन के पास ही बैठा होता है। शिन को होश आती है और वो मूचैन का नाम ली जा रही होती है। ध्यान गुस्से से खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम अभी भी किसी और आदमी का नाम ले रही हो। शिन उसे देखती है और कहती है कि तुम। ध्यान उसे कहता है कि हाँ मैं, और तुम उठ के मेरा नाम लेने के बजाय तुम मूचैन का नाम ले रही हो, काफी डिसअपॉइंटिंग है। और फिर शिन उठती है और कहती है कि मुझे काम पे जाना है। ध्यान उसे कहता है कि तुम्हें भी अपनी फिजिकल कंडीशन का नहीं पता। शिन फिर भी खड़ी हो जाती है। ध्यान उसे धक्का देके बिठाता है और कहता है कि तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए है ना, तो मेरे से 1 मिलियन ले लो मेरे साथ रात रहने का। शिन ये सुन के उसके मुंह पे जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है कि मैं कितनी भी घटिया हो जाऊं, मैं तुम्हारे पैसे कभी नहीं लूंगी। ध्यान उसे कहता है कि अगर ये कम है तो तुम 2 मिलियन ले लो। शिन उसे कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए है। ध्यान उसे कहता है कि तुम्हारा क्या मसला है, हर आदमी तुम्हारे पास आ सकता है सिवाय मेरे। शिन खड़ी होती है और उसे कहती है कि हाँ हर कोई आ सकता है लेकिन तुम नहीं आ सकते, इसलिए अब मुझे जाने दो। ध्यान उसे गुस्से से धक्का देके बेड पे लिटाता है और उसे जबरदस्ती कर रहा होता है। शिन उसे कहती है कि मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। ध्यान उसे कहता है कि अगर तुमने मुझे तंग किया तो मैं तुम्हारे बाप का सारा पता लगवा लूंगा। शिन फिर चुप हो जाती है। ध्यान फिर उसके क्लोज होता है और फिर हम लोग देखेंगे ध्यान उठ के अपना कोट पहन रहा होता है और फिर उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे बैंक में 2 मिलियन ट्रांसफर करा दिए हैं। शिन फिर उठ के जाने लगती है। ध्यान उसे धक्का देके बिठाता और कहता है कि तुम सारा दिन कहीं नहीं जाओगी और वहाँ से चला जाता है। और फिर हम लोग देखेंगे वहाँ पे किंग आती है और कहती है कि जाओ, मैंने दरवाजा खोल दिया, तुम जा सकती हो। शिन उसे कहती है कि तुम ये फेवर मुझे क्यों दे रही हो। किंग उससे कहती है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम ध्यान के साथ रहो, इसलिए यहाँ से जाओ। शिन फिर वहाँ से उठ के चली जाती है। फिर हम लोग देखेंगे शिन अपने काम पे आती है और कहती है कि सर बताएं कौन सी ड्रिंक पियेंगे। सामने देखती तो वहाँ पे उसके डैड बैठे होते हैं। किंग उसके डैड को वहाँ पे लेकर आई होती है। शिन बहुत डर जाती है और कहती है कि डैड आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। उसके डैड उसे कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, ये तुम कौन सा घटिया काम करती हो। और कहता है कि काश ये सब देखने से पहले मैं मर जाता। शिन को बहुत गुस्सा आता है और किंग को कहती है कि तुम जानबूझ के मेरे डैड को यहाँ पे लेकर आई हो। किंग कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं हॉस्पिटल में उनसे मिलने गई थी, उन्होंने बोला कि मुझे शिन को देखना तो मैं उनको यहाँ पे ले आई। उसका डैड कहता है कि किंग के ऊपर ब्लेम मत करो, तुम इतना घटिया बिजनेस क्यों करती हो। शिन कहती है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, आपका ट्रीटमेंट कराने के लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने ये सब किया। और अपने डैड का हाथ पकड़ती है और कहती है कि मुझे माफ कर दें। उसका डैड उसे धक्का देता है और वहीं पे उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। शिन अपने डैड के पास जाती है, बहुत परेशान हो रहती है। और नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे शिन हॉस्पिटल में होती है। वहीं पे किंग आती है और कहती है कि तुम्हारे डैड की हालत तो काफी खराब हो गई है। शिन गुस्से से किंग के पास आती है और उसे जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई सब करने की, जब तक
तक तुमने ये सब मेरे साथ किया तो मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन मैं अपने डैड के लिए कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। किंग उससे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि उनकी कंडीशन इतनी सीरियस हो जाएगी, मैं तो बस उनकी बेटी की हरकतें उन्हें दिखाने लाई थी। शिन को बहुत गुस्सा आता है, वो गुस्से से उसका गला दबाना शुरू हो जाती है। वहीं पे त्यान आता है और शिन को पीछे करता है और उसे कहता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो। शिन उसे कहती है कि तुम हर वक्त मुझसे पूछते रहते हो, कभी तुम इससे भी पूछो कि इसने ये सब क्या किया। और कहती है कि खैर छोड़ो, तुम कौन सा मानोगे, मैं हमेशा मैं ही गलत लगूंगी और तुम्हारी नजरों में सिर्फ हमेशा मैं ही बुरी रहूंगी। त्यान उसे कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम किस तरह की बातें कर रही हो। और फिर उसके पास आता है और कहते हैं कि तुम्हें इन सब चीजों के लिए पैसे चाहिए थे। शिन उसे कहती है कि मेरा पर्सनल मैटर है, तुम्हारे से कोई काम नहीं है। और कहती है कि मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, मैं खुद कमा लूंगी। त्यान उसे कहता है कि तुम अपनी इस हालत में कमाओगी, तुम कभी पैसे नहीं कमा सकती। शिन उसे कहती है कि मैं किसी भी आदमी के पास जाके पैसा कमा लूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। त्यान उसके ऊपर चिल्लाता है और कहता है कि बकवास बंद करो और अपने मैनेजर को कहता है कि जाके इसे दोबारा केज में बंद कर दो। शिन त्यान को गुस्से से दगा देके वहां से चली जाती है। और फिर त्यान किंग को कहता है कि तुम सब कुछ जानती थी पहले से। किंग कहती है कि मुझे पता चला कि अंकल हॉस्पिटलाइज है तो मैं उनसे मिलने आ गई और कुछ नहीं। त्यान उसे कहता है कि बस मुझे और तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, और कल से तुम दूसरे घर में शिफ्ट हो रही हो तो मेरे साथ नहीं रहोगी। और ये कह के वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे शिन अपने केज वाले रूम में आ जाती है। वहीं पे उसके मोबाइल पे मैसेज आता है हॉस्पिटल के बिल्स का। शिन जोर जोर से दरवाजा खोलती है और कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो, मुझे अपने डैड के बिल्स पे करने हैं। वहीं पे मैनेजर कहता है कि आप बेफिक्र हैं, मिस्टर त्यान ने सारे बिल्स पे कर दिए हैं। शिन पे चुप हो जाती है। और फिर हम लोग देखेंगे वहाँ पे थोड़ी देर बाद मेड आती है और कहती है कि मिस्टर त्यान ने बोला है कि आपको बाहर जाने की इजाजत मिल जाए, इसलिए आप जा सकती हैं। और फिर हम लोग देखेंगे शिन हॉस्पिटल में आती है, वहाँ पे उसके डैड नहीं होते। शिन बहुत परेशान हो जाती है और नर्स से पूछती है कि मेरे डैड कहाँ पे हैं। नर्स उससे कहती है कि थोड़ी देर पहले वो चले गए हैं। और दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे त्यान रूम में आता है और ड्रॉ में से एक लॉकेट निकालता है, उसे देख रहा होता है। और फिर वो अपने पास्ट के बारे में सोचता है जब वो स्विमिंग पूल में डूब जाता है। वहीं पे एक लड़की आके उसे बचाती है। त्यान बेहोश होता है और हॉस्पिटल में उसकी आंख खुलती है तो सामने किंग होती है। त्यान उसे कहते हैं कि थैंक यू मुझे बचाने का। किंग उसे कहती है कि कोई मसला नहीं। त्यान एक रॉकेट दिखाते हुए कहते हैं लेकिन ये टूट गया है। किंग उसे कहती है कि कोई मसला नहीं। त्यान की सारी बातें सोच रहे थे कि तभी वहाँ पे उसे कॉल आ जाती है। शिन बहुत उदास होकर जा रही होती है, वहीं पे किंग आती है और कहती है कि परेशान मत हो, तुम्हारे डैड सेफ हैं। शिन उसके पास आती है और कहती है कि बताओ मेरे डैड कहाँ पे हैं। किंग उससे कहती है अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे डैड जिंदा रहे और सही जिंदगी गुजारे तो तुम्हें इसके लिए मरना होगा। शिन उससे कहती है कि सारी जिंदगी का टॉर्चर कम था जो तुम ये कह रही हो। किंग उससे कहती है कि जब तक तुम जिंदा रहोगी तुम्हारे से जान छुड़ाना मुश्किल है और मैं कभी त्यान को हासिल नहीं कर पाऊंगी। अगर तुमने जान दे दी तो तुम्हारे डैड सेफ है। और दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे त्यान शिन के हाउस आता है और उसके घर को देख रहा होता है। वहीं पे वो शिन के बचपन की पिक्चर देखता है और देखता है कि वो लॉकेट शिन का है और शिन ने उस दिन उसकी जान बचाई थी। त्यान ये देख के परेशान हो जाता है। और दूसरी तरफ हम शिन को देखेंगे वो बिल्डिंग की रूफ पे चढ़ जाती है और वहाँ से जंप लगाने के लिए खड़ी हो जाती है। नीचे सारे लोग उसे देख रहे होते हैं। वहीं पे त्यान की गाड़ी आती है और उसके ऊपर चलाता हुआ कहता है कि तुम क्या कर रही हो। त्यान भागते हुए अंदर जाता है और फिर वो शिन के पास छत पे आता है। त्यान उसे कहता है कि मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, नीचे आ जाओ। शिन रो रही होती है और कहती है कि अब बात करने को कुछ नहीं है, तुम सही कहते हो, हर चीज मैंने गलत की है। त्यान उसे कहता है कि तुम ये क्या बातें कर रही हो, ये वक्त नहीं है, चुप करके नीचे आ जाओ। शिन उसे कहती है कि अगर मैं तुम्हें सच बता भी दूं तो तुम कौन सा यकीन करोगे और तुम्हें मुझ पे कभी यकीन नहीं हुआ। त्यान उसे कहते हैं कि मैं तुम भी यकीन करूंगा, प्लीज तुम नीचे आ जाओ पहले। शिन उसे कहती है कि तुमने काफी लेट कर दी है और फिर शिन उधर मुंह करके जंप लगा देती है। त्यान उसे नहीं बचा पाता। त्यान नीचे आके शिन को देखता है और काफी चिल्लाता है, रोता है। वहीं पे डॉक्टर आता है शिन को पकड़ने। त्यान उसे कहता है कि दूर हट जाओ, ये सिर्फ मेरी है और कोई इससे हाथ नहीं लगा सकता। और रोई जा रहा होता है। वहीं पे मुचैन आता है और त्यान को गुस्से से मारता है। त्यान रोई जा रहा होता है, कहता है कि शिन, और वहाँ से वो लोग शिन को अंदर ले जाते हैं। मुचैन उसे कहता है कि तुमने उसके साथ काफी ज्यादा ज्यादतियां की हैं, आखिर आज उसने सुसाइड ही कर ली। त्यान चलाते हुए कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैंने क्या किया है। मुचैन उसे कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बेबी होने वाला था और तब भी तुम उसके साथ नहीं थे, और जिस दिन उसका मिसकैरेज हुआ तब भी तुमने उसके साथ नहीं दिया, और ब्लैक मार्केट में उसकी किडनीज बिक गई, तुम्हें कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। ध्यान के सुन के हैरान हो जाता है और कहता है कि मेरा बेबी होने वाला था, और गुस्से से मुचैन को पकड़ लेता और कहता है कि बताओ मुझे। और फिर कहता है कि उस दिन वो झूठ नहीं बोल रही थी, और बहुत रो रहा होता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे ध्यान चुप करके बैठा होता है, शिन की और अपनी पिक्चर देखी जा रहा होता है। वहीं पे उसका मैनेजर आता है और कहता है कि काफी लोग आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, और उसे फाइल दिखाता है। और फिर कहता है कि हमें वो डॉक्टर मिल गया है जिसने किंग का झूठ में साथ दिया है। वहीं पे वो डॉक्टर आता है और घुटनों के बल बैठ के कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर था। किंग ने बोला था कि अगर मैं ये सब नहीं करूंगा तो वो मुझे मार डालेगी। ध्यान से कहता है कि क्या उसकी टांगे खराब थी, और डॉक्टर कहता है कि नहीं, वो सारा झूठ था। और वो डॉक्टर सारी बातें बता देता है। ध्यान को ये सारी बातें सुन के बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से उठ के वो उस डॉक्टर को मारता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे ध्यान किंग से मिलने जाता है। किंग उससे पूछती है कि शन कैसी है। ध्यान उससे कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि उसने सुसाइड कर ली है। किंग उससे कहती है कि मुझे नहीं पता, 2 दिन पहले तो वो ठीक थी। ध्यान उससे कहता है कि तुम्हारी टांगे ठीक हुई। किंग कहती है कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि जल्द ठीक हो जाए। ध्यान फिर गुस्से से उसकी पिक्चर से उसके ऊपर फेंकता है। किंग अपने खड़ी हुई पिक्चर देख के हैरान हो जाती है और ध्यान के पास खड़ी होती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने झूठ बोला, मेरी टांगे ठीक हो गई थी, मुझे बस आपके और
केयर की जरूरत थी, इसलिए मैंने ये सब किया। ध्यान उसे कहता है कि झूठ बोलने की जरूरत नहीं है और मैं शादीशुदा था, तुम्हें थोड़ी शर्म करनी चाहिए थी। वहीं पे ध्यान अपने मैनेजर को कहता है कि इसे पानी में फेंको और वो उसे पानी में फेंक देता है। कि किंग स्विम नहीं कर पाती। उसका बाप चिल्लाता हुआ कहता है कि मेरी बेटी को बचा लो, उसे स्विमिंग नहीं आती। ध्यान फिर कहता है कि इसको बाहर निकालो। किंग किंग की काफी बुरी हालत होती है। ध्यान उसे कहता है कि जब उस दिन तुमने मुझे नहीं बचाया था तो ये सब झूठ क्यों बोला और तुमने कितने झूठ बोले हैं। किंग किंग कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं बस तुम्हें चाहती थी इसलिए मैंने ये सब झूठ बोले। ध्यान उसे कहता है कि जो कुछ तुमने मेरी बीवी के साथ किया मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुमने इतने जुल्म कराए उस पे और इतने झूठ बोले मुझसे। ध्यान अपने मैनेजर को कहता है कि इसकी टांगे तोड़ दो और इसकी किडनीज बेच दो। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे ध्यान अपने सोफे पे लेटा होता है और शन की उसने तस्वीर पकड़ी होती है। उसका मैनेजर कहता है कि आप कितना टाइम यूं रहेंगे। ध्यान उससे कहते हैं कि एक दिन शिन मेरे ख्वाब में आएगी और मैं इसे देखूंगा, बस मैं इसे इंतजार में हूँ। उतने में उसके मैनेजर को कॉल आ जाती है और उसे कोई बताता है कि उसने शिन को कहीं देखा है। मैनेजर ये सुन के हैरान हो जाता है, फिर ध्यान को बताता है। ध्यान उससे कहता है कोई ऐसी होगी, क्या फायदा, शिन तो नहीं ना है। वहीं पे मैनेजर को शिन की पिक्चर आती है, वो ध्यान को दिखाता है। ध्यान वो देख के हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे फौरन से लेके चलो। और फिर हम लोग देखेंगे ध्यान हॉस्पिटल में आता है, शिन को देख के कहता है कि शिन तुम। शिन उसे कहती है कि आपको डॉक्टर से मिलना है तो मैं आपको मिला देती हूँ। और फिर वो कहती है कि आप मेरा नाम कैसे जानते हैं। ध्यान उसे कहते हैं कि आप तो मुझे जानती हो। शिन कहती है कि नहीं। और फिर वो ध्यान का नाम लेके पुकारती है और कहती है कि तुमसे कोई मिलने आया है। वहीं पे मूचन आ जाता है। ध्यान उसे देख के हैरान हो जाता है और वो शिन को कहता है कि तुम ये सब क्या बातें कर रही हो, मैं ध्यान हूँ और वो मूचन है। शिन कहती है मूचन। और फिर वो मूचन के पास आती है, उससे ध्यान कह के पुकारती है और कहती है कि तुम्हारा दोस्त पागल लग रहा है। मूचन उसे कहता है कि परेशान मत हो, मैं इसे देख लेता हूँ। और फिर वो ध्यान को कहता है कि मेरे साथ अंदर चलो। ध्यान अंदर आते उसे कहता है कि ये सब क्या चल रहा है। जन उसे कहता है कि शिन की हालत काफी खराब हो चुकी थी और वो सब कुछ भूल चुकी थी सिवाय तुम्हारे नाम के, और जब वो उठी वो चलाते हुए सिर्फ तुम्हारा नाम ले रही थी। तुम्हें शर्म नहीं है कि तुमने मेरी आइडेंटिटी यूज की। मुझे उसे कहता है कि मुझे शर्म बिल्कुल नहीं है, बल्कि मुझे दुख हुआ कि जिस इंसान ने उसे इतना दुख पहुंचाया उसे सिर्फ उसी का नाम याद था। ध्यान उसे कहता है कि मैं जितना भी बुरा हूँ लेकिन मैं शिन को नहीं खोज सकता। और फिर वो बाहर आता और शिन को कहता है कि चलो अब हम घर चलते हैं। शिन उसे अपना बाजू छुड़ाती है और कहती है कि मैं गार्ड्स को बुलाऊंगी, तुम मेरे से जबरदस्ती नहीं कर सकते और तुम कौन हो। ध्यान उसे कहता है कि हम घर जा रहे हैं और अपने घर जा रहे हैं। वहीं पे शिन चिल्लाते हुए ध्यान को आवाज देती है। मुजन वहाँ पे आता और कहता है कि क्या हुआ। ध्यान शिन को कहता है क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो मुजन है और मैं ध्यान हूँ। शिन कहती है कि मेरा सर दर्द हो रहा है। मुजन ध्यान को कहता है ध्यान तुम्हें दिख नहीं रहा कि उसकी हालत कितनी खराब है, तुम दोबारा उसे उसी जगह पहुंचा रहे हो। शिन ये सुन के हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम उसे ध्यान कह रहे हो और फिर तुम कौन हो। और वहीं पे शिन बेहोश हो जाती है। ध्यान उसे फौरन से पकड़ लेता है। मुजन उसे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। ध्यान उसे कहता है कि तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है और तुमने जितना मेरी बीवी का ख्याल रखा उसका थैंक यू, और तुम्हें तुम्हारे पैसे भिजवा दिए जाएंगे। और फिर ध्यान उसे उठा के ले जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे ध्यान उसके लिए सूप लेकर आता है और कहता है कि तुम्हें होश आ गया है, चलो ये सूप पी लो। शिन उसे कहती है कि तुम हो कौन। ध्यान उसे कहता है कि तुम्हें जब मेरा नाम याद है तो तुम्हें मैं भी याद हूँगा। शिन कहती है कि नहीं। ध्यान उसे कहता है कि जब हम छोटे थे तो एक साथ खेलते थे और तुम सोचो तुम्हें मैं याद हूँगा। शिन उसे कहती है कि मुझे तुम्हारा नाम तो याद है लेकिन तुम नहीं याद। ध्यान फिर उसे किस करते कहता है कि तुम्हें मैं याद आया। शिन उसे देखी जा रही होती है और फिर ध्यान उसके क्लोज हो जाता है। और फिर हम लोग देखेंगे शिन ध्यान के साथ सो रही होती है और नींद में कुछ बोली जा रही होती है। ध्यान की आंख खोलती है, वो शिन को कहता है कि तुम ठीक हो, तुम्हें क्या हुआ। शिन आंखें खोल के उसे देखती है, कहती है कि मुझे सब याद आ गया। और फिर उठ जाती है और कहती है कि मुझे जाने दो। ध्यान उसे पीछे से पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं जानता हूँ कि सारी गलती मेरी है। शिन रोई जा रही होती है और कहती है कि मुझे जाने दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। ध्यान उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता और मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। शिन उसके बाजू पे बाइट करी जा रही होती है लेकिन ध्यान उसे नहीं छोड़ता। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे शिन शॉपिंग कर रही होती है। वहाँ पे वो एक रिंग पसंद करती है। वहीं पे ध्यान का मैनेजर आ जाता है और कार्ड रखता है और कहता है कि इसे पैक कर दें। शिन उसे देखती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मैनेजर से कहता है कि मुझे मिस्टर त्यान ने भेजा है और क्या है कि जो कुछ उन्हें पसंद है वो ले लूं। शिन उसे कहती है कि मुझे नहीं पसंद है, मुझे नहीं लेना। मैनेजर से कहता है कि प्लीज ऐसा मत करें, अगर मैंने आपके लिए कुछ ना लिया और मैं हाली हाथ गया तो मिस्टर त्यान मुझे फाइट कर देंगे। शिन उसे कहती है ठीक है। और फिर शिन काफी शॉपिंग करती है। शिन घर आती है तो वहाँ पे त्यान टेबल लगा रहा होता है और उसे कहता है कि तुम घर आ गई हो। मैनेजर हैरान होकर त्यान को देखता है। त्यान उससे कहता है कि तुम मुझे ऐसे क्या देख रही हो, यहाँ से जाओ। और फिर मैनेजर वहाँ से चला जाता है। त्यान शिन का हाथ पकड़ के उसे चेयर पे बिठाता है और कहता है कि तुम्हारी पसंद की सारी डिशेस बनाई है। शिन वो देखती है और खाना स्टार्ट कर देती है। त्यान उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे डैड का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करा रहा हूँ, अब्रॉड से डॉक्टर्स आए उनका चेकअप करने के लिए और देख लेना वो ठीक हो जाएंगे। शिन उसे कहती है कि थैंक यू। त्यान उससे कहता है कि थैंक यू करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत थोड़ा है जो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में लाना चाहता हूँ। और फिर तभी शिन को दर्द होना शुरू हो जाती है। त्यान बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। शिन उसे कहती है कि मुझे नहीं पता, मुझे बहुत दर्द हो रही है। और फिर त्यान अपने मैनेजर को कहता है कि गाड़ी निकालो, हम डॉक्टर पे जा रहे हैं। डॉक्टर शिन को चेक करता है और कहता है कि इसकी दूसरी किडनी डिस्टर्ब हो चुकी है और बहुत जल्द वो खराब हो जाएगी और शिन नहीं बचेगी, हमें किसी की किडनी डोनेट करनी होगी इसे। त्यान कहता है कि मेरी किडनी ले लें। डॉक्टर से कहता है कि जज्बाती मत हो, सोच के फैसला करो। त्यान कहता है कि मैं जज्बाती नहीं हो रहा, अब मेरी किडनी ले लें। और फिर हम लोग देखेंगे त्यान शिन को अपनी किडनी डोनेट कर देता है। और फिर हम लोग देखेंगे शिन होश में आ जाती है।
त्यान उसे सूप पिला रहा होता है। शिन उसे कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने अपनी किडनी मुझे डोनेट की है। त्यान उसे कहता है कि हाँ, और फिर उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, बस हमें एक हफ्ता यहाँ पे रहना है, उसके बाद हम मिलकर घर चलेंगे। शिन उसे कहती है कि ठीक है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे शिन को, जो कि बहुत खूबसूरत लग रही होती है और त्यान के पास आती है। त्यान उसे देखता है। शिन उसे कहती है कि ये सब क्या है। त्यान उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो जितनी भी मैंने गलतियां की, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। और फिर वो नीचे बैठ के शिन को रिंग पहनाता है। ये दोनों बहुत खुश होते हैं। शिन उसके गले लग जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे त्यान और शिन शादी कर रहे होते हैं और इन दोनों की शादी हो जाती है। दोनों बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। सो फाइनली गाइस, यहाँ पे मूवी का एंड हो जाता है। मजीद मूवीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।